Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. So as you know हम chapter 1 का introduction कर रहे हैं. This is part number 2. So let's quickly get to the video. So आगे हमारे पास है theorem 1.3 which says let P be a prime number. P कोई भी prime number है if P divides A square. अगर P divide करती है A square को so then P divides A also. For example let's suppose P मैंने ले लिया 5 और A मैंने ले लिया 25. ठीक है. सो हियर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं P अगर ये जो 5 है इफ इट डिवाइड्स A स्क्वायर तो यहाँ पे देखो A स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर होता है 625. सो इफ 5 डिवाइड्स 625 अगर 5 625 को डिवाइड कर रहा है तो यही 5 डिवाइड करेगा 25 को भी. समझ रहे हो. इफ 5 डिवाइड्स a स्क्वायर सो दिस विल डिवाइड a ऑल्सो. तो इसको यहां से इस थ्योरम से हमें आगे हर क्वेश्चन में प्रूव करने की जरूरत नहीं. यहां से आगे अगर कोई भी आपके पास प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा. ठीक है. सिंपल. वेयर a इज एनी पॉजिटिव जहां पे a जो है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा. ठीक है. ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है. वैसे ऐसा नहीं कि थ्योरम प्रूव करने को आ जाएगी इस वे में इंपॉर्टेंट नहीं है बट इस थ्योरम की हेल्प से हम काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं. जैसे कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है विच इज ऑल्सो थ्योरम 1.4 विच सेज √2 इज इरैशनल. वैसे तो हमें पता है रूट में जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो इरैशनल होते हैं बट इस टाइम आपको प्रूफ करने को आएगा कि प्रूफ करो √2 इरैशनल है, प्रूफ करो √5 इरैशनल है, √3 इरैशनल, √7 √11 इनको प्रूफ करो कि ये इरैशनल है. तो हम कैसे करेंगे यहाँ पे मैं आपको मेथड बता रही हूँ. एक हमारी एक्सरसाइज आई थिंक 1.2 या 1.3 होगी जिसमें हम पूरी एक्सरसाइज में यही प्रूफ करने वाले हैं इरैशनल नंबर्स को. जैसे अभी तो सिंपल में है उसके अलावा 6 प्लस √5 को कर दो या 1/√7 को कर दो. तो ये सारे क्वेश्चंस हम एक्सरसाइज में देखेंगे. अभी मैं आपको बता रही हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाले सारे इजी होते हैं. ये √2 √5 √3 √7 √11 इनको करने के लिए एक ही मेथड सब में यूज होगा. लेट्स सी व्हिच. तो जब भी आपके पास आए कि √2 को प्रूव कर दो इरैशनल है इसका उल्टा ले लो. सो लेट √2 बी अ रैशनल नंबर. उन्होंने कहा जी आप प्रूव करो ये इरैशनल है. हमने ले लिया कि नहीं जी √2 रैशनल है. ठीक है. ये हमने एज्यूम कर लिया. सो अगर ये रैशनल नंबर है सो आई कैन राइट √2 इक्वल्स टू a/b. ऑफ कोर्स आई कैन राइट क्योंकि मेरे रैशनल नंबर्स मेरे को पता है जो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं वो p/q की फॉर्म में होते हैं. ऑल्सो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा वेयर a एंड b आर कोप्राइम्स. अब कोप्राइम्स क्या होता है. कोप्राइम मतलब कि इन दोनों के बीच में सिर्फ वन ही कॉमन फैक्टर होगा. क्योंकि देखो अगर कोप्राइम नहीं होंगे अगर मान लो 3/6 है तो ये तो आगे कट हो जाएगा ना 1/2 हो जाएगा. तो कोप्राइम्स लेना पड़ेगा. तो ये a/b कोप्राइम्स है. ठीक है. सो इस तरह से हमने इसको ले लिया. अब मैं यहाँ पे b को उधर भेज देती हूँ तो ये आ गया √2b इक्वल्स टू a. जो मैं यहाँ पे मेथड बता रही हूँ हर क्वेश्चन में यही मेथड अप्लाई होगा. सो नेक्स्ट स्टेप हमें करना है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. सो दोनों साइड का हमें करना है यहाँ पे स्क्वायर. ओके. सो ये मेरा हो जाएगा √2b का स्क्वायर एंड a का स्क्वायर. ठीक है. अब √2b का स्क्वायर करोगे तो √2 का स्क्वायर तो 2 हो गया और साथ में b स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू a square. Now here 2b square is equal to a square. So मैं कह सकती हूँ कि ये जो 2 है ये a square से divisible होगा. So here I can say 2 is divisible by a square. ठीक है ना. 2 हमारा a square से divisible है. अभी हम थ्योरम करके आए हैं कि कोई नंबर अगर हमारा a स्क्वायर से डिविजिबल होगा तो वो a से भी डिविजिबल होगा. सेम चीज. सो इफ 2 इज डिविजिबल बाय a स्क्वायर 2 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय a. तो ये a से भी डिविजिबल होगी. ठीक है. सो यहीं से हमें मेन यही चीज चाहिए थी इसलिए वो थ्योरम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. तो ये हमने दे दिया इसको नाम a इक्वेशन. अब मैं कह रही हूँ कि 2 a से डिविजिबल है. सो आई कैन राइट कि अब मैं यहाँ पे लेट c बी एनी इंटीजर. अब मैंने c को ले लिया कोई भी एक इंटीजर है
सो नाउ आई कैन राइट, क्योंकि हमारा ये जो 2 है वो a से डिविजिबल है, सो आई कैन राइट a इक्वल्स टू 2c, क्योंकि 2 a से डिविजिबल है ना, तो c कोई भी अगर इंटीजर है तो उसको मल्टीप्लाई करोगे वो डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि 2 डिविजिबल है a से। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हुआ ये। अगेन सेम चीज, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब यहाँ पे दोनों साइड को फिर से स्क्वायर कर देंगे। सो इसको स्क्वायर करेंगे, अगेन ये हमारे पास आ गया a स्क्वायर और ये हमारे पास आ जाएगा 2c का स्क्वायर विच विल बी, ये तो हो गया a स्क्वायर एंड ये हमारे पास हो गया 2 का स्क्वायर 4 और साथ में c स्क्वायर। नाउ फ्रॉम 1, अब जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें हमारे पास था कि a स्क्वायर 2b स्क्वायर के इक्वल है, सो आई कैन फ्रॉम 1 a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। ठीक है ना, तो मैं a की जगह यहाँ लिख दूंगी 2b स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचा तो ये आ गया b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। नाउ फ्रॉम हियर आई कैन से कि ये जो 2 है ये b स्क्वायर से भी डिविजिबल है, सो 2 इज डिविजिबल बाय b स्क्वायर। ठीक है, सो अगर b स्क्वायर से डिविजिबल है, सो 2 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय b, तो वो b से भी डिविजिबल होगा। नाउ ये हमने ले लिया सेकेंड चीज। अब यहाँ पे देखो, हम कह रहे हैं कि जो 2 है वो a से भी डिविजिबल है और हम कह रहे हैं कि जो 2 है वो b से भी डिविजिबल है। मतलब सिंपल वर्ड्स में जो ये 2 है ये a का भी फैक्टर है, ठीक है, और ये b का भी फैक्टर है। सो अगर यहाँ पे 2 इन दोनों का फैक्टर है, तो जो हमने लेट किया था कि a और b को प्राइम्स है, मतलब इनके बीच में सिर्फ 1 ही कॉमन है, सो दैट मीन्स आवर assumption was wrong। सो यहाँ पे हम लिखेंगे from 1 and 2 a and b are not co-primes, तो ये co-primes नहीं है। ठीक है ना, 1 and 2 से हमने प्रूव कर दिया कि ये co-primes नहीं है। Therefore यहाँ पे लिख रही हूं मैं, our assumption, जो हमने assume किया था, our assumption was incorrect या was wrong, कुछ भी लिख सकते हैं। Therefore जो अगर हमारी assumption गलत थी, तो देखो ये रियल नंबर तो है ही, अब irrational नहीं है, सॉरी रैशनल नहीं है तो irrational होगा। So therefore root 2 is irrational। ठीक है, अभी अगर आप ये फर्स्ट टाइम देख रहे हो प्रूव करना, तो शायद आपको लगेगा कि बहुत सारी चीजें थी, डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे ढंग से इसको 1-2 बार देख लोगे, वीडियो को बैक करके दोबारा देख लो, अगर आप इसे ढंग से समझ लोगे, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है और बहुत स्कोरिंग वाला है ये, क्योंकि एग्जाम में इसके बेस क्वेश्चन जरूर आ जाता है और अच्छे खासे मार्क्स का आता है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अब यहाँ पे 2 की जगह चाहे 5 हो जाए, 7 हो जाए, 11 हो जाए, मेथड सेम रहेगा। ठीक है, तो इसको 1-2 बार देखना, आपको अपने आप ये इजी लगेगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। सो नाउ थ्योरम 1.5 सेज लेट x बी, अच्छा इसको ध्यान से समझना, क्योंकि थ्योरम 1.5, 1.6, 1.7 काफी सिमिलर है आपस में, तो अच्छे से इसको समझना। ठीक है, लेट x बी अ रैशनल नंबर, x हमारा कोई भी एक रैशनल नंबर है whose decimal expansion terminates, और उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है, मतलब लास्ट में रिमाइंडर 0 के इक्वल आ जाता है। ठीक है, देन x कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p अपॉन q, पहली बात तो रैशनल नंबर है और टर्मिनेट भी हो रहा है, तो उसको हम p बाय q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, बेसिक सी चीज आई है। वेयर p एंड q आर कोप्राइम्स, जहां पे p और q कोप्राइम्स होते हैं, एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन, यहां से इंपॉर्टेंट है थ्योरम, अभी तक तो ये बेसिक ही है, एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज of the form 2n 5m where n m are non-negative integer, जिसमें ये n और m हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। मैं सही बताऊं आपको, जब भी हम कोई थ्योरम पढ़ते हैं ना, ऐसा लगता है अरे पता नहीं बहुत मुश्किल सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है। सिंपल ये बोला है, अगर आपके पास कोई भी रैशनल नंबर है, डायरेक्ट p अपॉन q की फॉर्म में कोई भी रैशनल नंबर है, तो q के अगर आप फैक्टर्स करोगे, कोई भी रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है, तो q के जब आप फैक्टर्स करोगे तो उसमें आपके पास या तो 2 आएगा या 5 आएगा या दोनों आ सकते हैं। ठीक है, इतना समझ आया। अभी nm क्या है, अगर देख लो 2 नीचे 2 बार आ रहा है तो दैट मीन्स 2 का स्क्वायर, 2 अगर नीचे 3 बार आ रहा है
तो दैट मीन्स 2 का क्यूब। सिमिलरली 5 अगर 2 बार आ रहा है मतलब 5 का स्क्वायर, 5 अगर 4 बार आ रहा है दैट मीन्स 5 रेज टू द पावर 4। समझ रहे हो, यही बस बोला है कि नीचे या तो 2 आएगा बार बार या 5 आएगा बार बार या 1 आएगा या दोनों आएंगे। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल से समझाऊंगी, क्लियर हो जाएगा। लेट्स सी। सो यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल लिए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 3/8 की। ठीक है, तो 8 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइज करूं सो देखो 2 से होगा 4 2 2 2 1। सो ये आ गया, 3 को एज इट इज लिख दो, ये हमारे पास आ गया 2 into 2 into 2। आई कैन ऑल्सो राइट इट एज 3/2 का क्यूब। तो आपने देखा ये जो रैशनल नंबर है इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा, मतलब रिमाइंडर 0 आपको मिल जाएगा क्योंकि नीचे 2 रेज टू द पावर समथिंग आया है। ठीक है, सिमिलरली 125 को ले लेते हैं। सो 125 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 5 से किया 2 5 आ गया, अगेन 5 से किया 5 5 1। सो 13/125 कैन बी इक्वल टू 13 क्यों की बात, मतलब सिर्फ डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं। 125 हमारा हो गया 5 into 5 into 5 मतलब 13/5 क्यूब। समझ में आया? तो अगेन नीचे हमारे पास क्या आया 5, या तो 2 रेज टू द पावर m या 5 रेज टू द पावर m या फिर दोनों आ जाए, जैसे 7/80 है तो अगर आप 80 का प्राइम फैक्टराइज करोगे सो ये हो गया जी 2, ये हो गया 40, ये हो गया 2, अगेन 20, 2 से करेंगे 10 आ गया, फिर से 2 से करेंगे 5 हो गया, 5 से करेंगे 1 हो गया। सो आई कैन राइट 7/80 एज 7 आ गया ऊपर, ये आ गया 2 into 2 into 2 into 2 into 5 और आई कैन राइट इट एज 7/2 कितने बार है 1 2 3 4 2 रेज टू द पावर 4 into 5। तो अब देखा हमने, या तो जो अब ये जो तीनों एग्जांपल्स है ना ये रैशनल नंबर्स के हैं जो टर्मिनेट करेंगे, तो या तो देखो इनका जो क्यू फॉर्म है मतलब डिनोमिनेटर है 2 रेज टू द पावर n में आया हमारे पास, या 5 रेज टू द पावर m में आया हमारे पास, या 2 रेज टू द पावर इंटू 5 रेज टू द पावर m में आया। ठीक है, बस यही इस थ्योरम में समझाया है। देखो है इंपॉर्टेंट, अभी देखो कोई भी चीज आप पहली बार जब समझते हो ना तो ऐसा लगता है कि पता नहीं समझ ही नहीं आया, लेकिन इसके क्वेश्चंस आएंगे, अभी इतने सारे क्वेश्चंस करोगे, यहाँ पे 1-2 बार सुनोगे क्या बोल रही हूँ मैं, बार बार सुनोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी के लिए क्लियर रखो कि कोई भी रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है उसमें जो क्यू है मतलब जो डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म में होता है। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है 1.6, लेट x इक्वल्स टू p अपॉन q बी अ रैशनल नंबर। So x equals to p upon q एक rational number है such that the prime factorization of q is in the form 2n 5m where n and m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which terminates। अब इसमें और लास्ट थ्योरम में क्या समझ आया हमें? जो लास्ट थ्योरम थी सेम वही ये वाली थ्योरम है, उसमें बता रखा था कि आपको कोई रैशनल नंबर दे रखा है और आपको बता रखा है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा, तो आप कह सकते हो p अपॉन q में से q के फैक्टर्स 2n और 5m होंगे। यहाँ पे बस उसका ऑपोजिट बोला है कि अब आपको ये नहीं पता था, आपको सिर्फ ये बता दिया कि q के जो फैक्टर्स हैं वो इस तरह से, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन में कह सकते हो भाई इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा। ठीक है, तो उसी का ही बस ऑपोजिट है। अगर टर्मिनेट ऑलरेडी दे रखा है तो आप कह सकते हो भाई क्यू के फैक्टर्स इस फॉर्म में होंगे, अगर क्यू के फैक्टर्स दे रखे तो आप बोल सकते हो कि ये टर्मिनेट होगा। तो दोनों थ्योरम एग्जैक्ट सेम है, बस ऑपोजिट्स बता रखा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं थ्योरम 1.7 पे, लास्ट है ये, सॉरी इसमें यहाँ पे कुछ एरर है, दिस शुड बी 1.7। ठीक है, सो थ्योरम 1.7 इज लेट x इक्वल्स टू p अपॉन q, x अब p अपॉन q है where p and q are co-primes, be a rational number, ठीक है, such that prime factorization of q is not in the form of this। अब अगर p upon q में से q के जो प्राइम फैक्टर्स है वो इस फॉर्म में नहीं है, जैसे q के फैक्टर्स किए तो मान लो वो 7 into 13 ऐसे आ गए, 7 है फैक्टर 13 है, इसके साथ भी चाहे 2 और 5 हो, लेकिन 2 और 5 के अलावा भी कोई प्राइम नंबर्स आ गए तो क्या होगा, then x has a decimal expansion which is non-terminating repeating। so यहाँ पे क्या होगा,
किसका, मतलब ये जो रैशनल नंबर है इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर नीचे फैक्टर्स 2 और 5 के अलावा कोई भी एक भी नंबर आ जाता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। एंड रिपीटिंग मतलब जैसे कि अगर लेट्स सपोज 3.3333 तो ये क्या हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये टर्मिनेट भी नहीं हुआ और रिपीट भी हो रहा है, ठीक है। सो एक बार फटाफट से मैं रिवाइज करा देती हूँ आपको लास्ट की 3 थ्योरम। थ्योरम 1.5 में हमने पढ़ा कि अगर आपके पास कोई भी रैशनल नंबर दे रखा है और बता रखा है कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा तो Q के जो फैक्टर्स होंगे वो या तो 2 होंगे या 5 होगा, ठीक है। 2 कितनी बार भी हो सकता है, 5 कितनी बार भी हो सकता है, तो या तो 2 फैक्टर्स होंगे उसके या 5 होगा या दोनों होंगे, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट में हमें बताया है 1.6 में कि अगर आपको एक रैशनल नंबर दे रखा है और ये बता रखा है कि Q के फैक्टर्स 2 या 5 है तो आप कह सकते हो कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा। और लास्ट थ्योरम में हमें बोला है कि अगर जो उसके Q के फैक्टर्स हैं वो 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ओके, सो आई होप ये हमारा आई थिंक लास्ट टॉपिक है। सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, प्लीज मेंशन इन दी कमेंट्स बिलो। एंड बिल्कुल डरना नहीं है कि सारे एकदम से न्यू टॉपिक्स आ गए हैं, अच्छे से समझोगे, बहुत इजी है, ठीक है। मोर ओवर अभी हम एक्सरसाइजेस करेंगे तो जितने आपके डाउट्स हैं वो अपने आप क्लियर हो जाएंगे। सो नाउ वी मूव टू दी एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर।